मेरी वहशतज़दगी इस वक्त इंतहा को पहुंच गई जब मुझे जजीरा अंगरोमा पर बेसरोपा बेमकसद घूमते हुए 6 माह से ज्यादा गुजर गए। वो बार बार मुझे अपने रूबरू तलब करते और मैं इनकार कर देता। 6 माह में जजीरे की मुख्तलिफ लड़कियां मेरी झोंपड़ी में आईं, फिर उनकी आमद बंद हो गई और मैं एक तन्हाई सी महसूस करने लगा। इस अरसे में उन्होंने मुझे कोई अजियत नहीं पहुंचाई थी। वो नर्म लहजे में ही मुझे हिदायतें देते रहते। मैं एक हुई आवारा मुजस्समों के दरमियान कभी साहिल समंदर पर, कभी दरख्तों में, कभी आबशार पर, कभी पहाड़ों, नहरों और दरियाओं पर घूमता रहता। और जब 6 माह गुजर गए तो एक दिन किसी ने मेरे अंदर सरगोशी की। जाबिर बिन यूसुफ, तुमने देख लिया कि तुम नजात हासिल करने में नाकाम हो गए। तुम अपने यकीन से हिट गए हो। अब तुम कभी वापस नहीं जा सकोगे। बेहतर है कि उन्हीं में शामिल हो जाओ। वो तुम्हें मरने भी नहीं देंगे। हर संत नादीदा निगाह में तुम्हारे साथ घूमती है। तुम्हें अपने तहाइफ से भी कोई मदद नहीं मिल रही है। चलो उनकी इबादत में शामिल हो जाओ। इसका ख्याल दिल से निकाल दो, इसकी याद दिल से झटक दो। जब मैं परेशान होकर समंदर की तरफ जाता था तो मुझे ऐसा महसूस होता था जिसे अंगरोमा की सारी आबादी मुझसे कह रही हो। वो एक फरेब है, वो एक सराब है। जाबिर बिन यूसुफ, हमारी तरफ आ जाओ। और मैं चारोनाचार एक दिन उनकी तरफ मुड़ गया। इस दिन मामूल के मुताबिक तमाम बरगुजीदा लोग एक जगह जमा थे। उनके सर इस न्यूले के गिर्द झुके हुए थे जिसे गिरविटा ने अपने सर पर बिठा रखा था। नेवल अजीम जारा काका की अलामत है। न्यूले की खूंखार आंखें एक समत लगी हुई थीं और वो बैक जुबान कह रहे थे, जारा काका, हमें बर्तरी अता कर, हमें इस पर फौकियत दे, हम तेरे हर इम्तिहान में पूरे उतरे हैं। जारा काका, हमें और ज़मीन दे ताकि हम और फैल सके। ऐसी ज़मीनें जिनमें अच्छी नस्लन और फसलें पैदा होती हैं। हमारे सर आसमानी बलाओं के मुकाबले में तेरा तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। अजीम जारा काका, तेरी ये खेतियां गौल की शक्ल में तेरे एहसान फरामोशों पर झपटने के लिए बरकरार है। तूने इसे बहुत वक्त दिया, कुछ वक्त हमें भी अता कर कि हम ये खित्ता अर्ज़ तेरी आग से रोशन कर सके। उनकी दुआओं की गूंज से मेरा दिल बैठने लगा। उनके सरजुनूनी अंदाज में किसी फिरकी की तरह मुतहर्रिक थे और दोनों हाथ मुकद्दस नियोले के सामने अलिफाव पर उठे हुए थे। मैं उन सब के पीछे खड़ा हो गया। का यक उन्हें इंतशार पैदा हुआ और बैक वक्त उन सब ने पीछे मुड़कर देखा। बहुत सी निगाहें हैरत और खुशी के मिले जले तासुरात के साथ मेरे चेहरे पर जिम गईं। मैंने उन निगाहों की ताब न लाते हुए खिफ़्फ़त से सर झुका लिया। मैं सिर्फ उनके चमकते हुए चेहरे देख सका। इसी लम्हे गिरविटा की मुर्तइश आवाज़ उभरी, अजीम जारा काका, इसकी आमद तेरी खुशनुदी की बशारत है। आखिर वो सच्चाई की तरफ आ गया है। वो देखो, वो सबसे पीछे खड़ा है, मगर उसकी जगह वो नहीं है। फिर इसने बुलंद आवाज़ में मुझे मुखातिब किया, जाबिर बिन यूसुफ, ए मोहतरम शख्स, उधर आ। जारा काका के पहलू में और बरकतें समेट। इसका बयान खत्म होते ही लोगों ने इधर अलिफादेर बहना शुरू कर दिया और मैं उनके दरमियान से गुजरता हुआ गिरविटा के पास पहुंच गया। इसने अपने सर से नियोला उतार कर मेरे सर पर रख दिया और मजमा में एक भिनभिनाहट सी हुई। अंगरोमा के मुअज़्ज़ज़ लोगों, गिरविटा हलावत से बोला, हमारी तादाद में एक और शख्स का इजाफा हुआ। जाबिर बिन यूसुफ कोई एक आदमी नहीं है। वो अपनी आला सिफात की वजह से कई आदमियों के बराबर है। एक दिन वो तन्हा रह जाएगी, बेदस्तोपा। फिर हम इसकी रूह मुक़य्यद कर लेंगे और उसका बदन जारा काका की रोशन आग के सुपुर्द कर देंगे। जाबिर बिन यूसुफ आज से हमारे बरगुज़ीदा लोगों में शामिल है। मैं इसे तुम्हारी ईमा से बोले गोरमे के हवाले करता हूँ। वो जाबिर बिन यूसुफ में अपनी फजीलतों की रोशनी मुनकिस करेगा। वो इसे मुसल्ला करेगा। वो इसे असरार से वाकिफ करेगा। मैं उनकी बातें खामोशी से सुनता रहा। आवारगी के 6 माह गुजारने का तजर्बा मेरे लिए बहुत तल्ख साबित हुआ था। मैंने अपने लब सी लिए थे और मैं उनकी जुबान का जहर पिया रहा। एक शख्स मर गया था, एक शख्स पैदा हुआ था। इस दूसरे शख्स का नाम इत्तिफाक से जाबिर बिन यूसुफ था। जाबिर बिन यूसुफ एक सरकश, जिद्दी और जज्बाती नौजवान था। इसकी अपनी अना थी। मेरे ज़हन में अपने इस नए अक़दाम की ताईद में तरह तरह के जवाज़ पैदा हो रहे थे। गौर से अगली सफ में खड़ा हुआ था। वो मजमा से निकलकर रूटा के पास आया और उसने मेरी दाएं हथेली सुर्ख शोले से दाग दी। मैंने कोई सकी नहीं भरी, दाग लग चुका था।
अकुबला के मुखालिफों का साथ देने का दाग गोरमे ने जहां मैं खड़ा था जमीन पर अपनी उंगली से कोई शबीबा बनाई और मेरे पांव के गिर्द हालासा खींच दिया। मेरे गिले में लटका हुआ लकड़ी का सांप अपनी असली हालत में आ गया और फन काढ़ कर गोरमे की तरफ रुख करने लगा। मेरी सर पर नियोला था। समोराल की दी हुई माला के दाने चमक रहे थे और मजमा में सरगोशियां अलिफाबेर रही थीं। आखिर ये सरगोशियां इस वक्त इंतहा को पहुंच गईं जब सांप ने मेरे कांधे पर लहराकर नियोले के सामने अपना मुंह झुका दिया। नियोले ने किसी इश्तियाल का मुजाहरा नहीं किया। उन दोनों के मुंह बोसो कनार के अंदाज में करीब आए और सांप नीचे उतरकर मेरी गर्दन पर झोल गया। ये एक हैरत अंगेज मुजाहरा था। गोरमे ने तश्त में रखी हुई आग में कुछ चौंक दिया। आग के शोले तेजी से भड़के। गोरमे ने मेरा हाथ पकड़कर मेरी खाल की एक चुंगी भरी। गोरमे की चुमकी किसी खंजर की तरह मेरी जिल्द में पैवस्त हो गई और खून रिसने लगा। खून के चंद छींटे इस ताबिंदा आग के ऊपर निछावर कर दिए गए और कुछ कतरे न्योले के सामने अकीदत से पेश किए गए। न्योले ने वो कतरे गोरमे की हथेली से चाट लिए और मैंने देखा कि आग अचानक भड़क उठी है और उसके शोलों ने वाज़े तौर पर इंसानी शक्ल इख्तियार कर ली है। ये इंसानी शक्ल बतदरीज इतनी वाज़े होती गई कि मेरी आंखें हैरत से फट गईं। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती थीं। वो अकुबला का हुआ था जो धुएं और शोलों में बिगड़ता सनवरता नमूदार हुआ। इसका हुसैन सरापा शदीद करबो इस्तराब के आलम में मुब्तला था। मिराजी चाहा कि मैं अपने सारे जिस्म से खून निकाल दूं और वो आग सर्द कर दूं, लेकिन मेरे कदम हल भी नहीं सके। मैं सुशद्र था और फटी फटी आंखों से इसे देख रहा था। मजमा पर एक जोश तारी था, एक खुशी हावी थी। गोरमे की आंखें चमक रही थीं। सांप और नियोला मुस्तरिब नजर आते थे। अकुबला का हिविला देखकर उनका शोर और बुलंद हो गया, लेकिन बहुत जल्द आग के शोले धीमे पड़ गए और सारे मजमा पर एक सुकून सा छा गया। जब मैं वहां से हटा तो मेरे कदमों के गहरे निशान जमीन पर सब्त हो चुके थे। नियोला सर पर बैठा हुआ था और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो कोई बहुत वजनी शय है। आओ मेरे साथ, बूढ़े गोरे ने शफकत से कहा। मैं खामोशी से इसके साथ चलने लगा। गोरमे ने नियोले को अपने कांधे पर बिठा लिया और मेरी गर्दन ने लटके हुए सांप को उंगली का इशारा करके लकड़ी के एक दायरे में तब्दील कर दिया। इसने नियोले की जिल्द को बोसा देकर इसे फिजा में उछाल दिया। मैं इसे खासी दावर तक देख सका। फिर वो मेरी निगाहों के दायरे से निकल गया। मेरे साथ और बहुत से लोग भी चल रहे थे। गिरविटा भी होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए हमारे साथ गामजन था। ये तमाम लोग तादाद में बेशुमार थे। उनमें से बेशतर ज्यादा उम्र के लोग थे। लोग आगे जाकर मुंतशिर होने लगे। फिर मैं और गोरमे तन्हा रह गए। रास्ते में हम दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। गोरमे जब अपने पत्थर के मकान में दाखिल हुआ तो मेरी आंखें चुंधिया गईं। मैं ठुनक कर रुक गया। कोई अंदाजा तक नहीं कर सकता था कि पत्थर के इस बंद मकान में एक माँ कामिल मौजूद होगा। इसकी रोशनी से वो सख्त सियासंगी दीवार में रोशन नजर आती थी। ये मुबालगा नहीं है और ना हसन के मामले में मेरे इजहार का कोई शायराना पैराया है। मैं ये देखकर दंग रह गया कि वहां किशा जैसी शक्ल की एक सफ़ेद फाम हुसैन और जमील लड़की मौजूद थी। इसने मेरी तरफ बहुत गौर से देखा। एक लम्हे के लिए इसकी आंखों में चमक पैदा हुई, फिर मादूम हो गई। जाबिर बन यूसुफ। गोरमे ने मेरी तरफ इशारा करके इसे मुखातिब किया। ये हमारा मेहमान है। मैं इसके इल्म की परवरिश करूंगा और इसे पारसा लोगों में सबसे बड़ा पारसा बनाऊंगा। मैं ए मुकद्दस जानवरों के खून से गुस्ल दूंगा और यह हमारे लिए इसके खिलाफ एक जबरदस्त ढाल साबित होगा। दोशीज़ा जमाल और जलाल ने इसकी बातों की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। वो एक महवियत के साथ मेरी तरफ देखती रही। इसकी आंखें नीली थीं, बाल सिया थे और चेहरा इतना पाकीज़ा, इतना लक्ष था कि युवा काबिला की खास कनीजों ही का तुर्रा इम्तियाज था। वो एक मुकम्मल लड़की थी। कीशा और इसमें बज़ाहिर कोई फ़र्क मालूम नहीं होता था। इसके सवा के इसकी आंखों में जहानत की चमक ज्यादा थी और उसके अतवार बावकार थे। मैं मबहूत सा इसे देखा किया और करीब रखे हुए एक पत्थर पर बैठ गया। इसने अपने शीरीं लब खोले। तुम भी वहीं से आए हो, तुम भी इसे भूल गए। मैंने इसके लहजे में दर्द महसूस किया। हाँ ए दोशीज़ा आसमान, मैं भी कभी वहां था, लेकिन मेरी दरख्वास्त है कि मुझसे माजी के मुताल्लिक सवालात न करो। खूब खूब गोरमे मुस्कुराया।
ये ज़हनी सेहतमंदी की अलामत है। जारा काका ने इसे कबूल कर लिया है और उसने अंगरोमा के शरीफ लोगों का साथ देकर हमारी ताकत में इजाफा किया है। बिलाशुबा ये एक इजाफा है। वो अपना तंज छुपाना की इसका कद बड़ा करना ज़रूरी है। हाँ, ये हमारा मेहमान है। हमने तुम्हारी बेटी कीशा को इसकी आसूदगी के लिए भेजा था, मगर इसने हमारी मेहमान नवाजी से लुत्फ नहीं बढ़िए उठाया। इसने हमारे पास आने में तामुल से काम लिया। जाबिर बिन यूसुफ एक मुस्तकिल मिजाज, जज्बाती और मुतकब्बिर शख्स है। मैं इसे मशवरा दूंगा कि वो ये खसाइस तर्क कर दे। गोरमे ने संजीदगी से कहा, वो शख्स मर गया। अब जाबिर बिन यूसुफ तुम्हारे अहकाम का ताबे है और तुम्हारे जजीरे के हर फर्द का गुलाम है। इसकी अपनी कोई ज़ात नहीं है। वो तुम्हारे हाथ का असलहा है। वो तुम्हारे लिए बेहतरीन घोड़ा साबित होगा। इसकी लगाम थामे रखना तुम्हारा काम है। यकीन करो ये जानवर तुम्हारा बेहतरीन मामूल साबित होगा। गौर में सच सच बताओ, किया मैंने पहले जाबिर बिन यूसुफ का गला नहीं घूंट दिया है? मैंने सर्द लहजे में कहा, तुम सच कहते हो, लेकिन याद रखो जो पेशगोइयां तुम्हारे जहन में महफूज है, जजीरा अंगरोमा में आकर उनकी समत बदल गई है। हमने अपने मुकद्दर से लड़ना सीखा है। हमने फैसले बदल देते हैं। गोरे किसी कदर तेज लहजे में बोला, गोर में सच कहता है। निशा एक सर्द आह भर कर बोली, मैं तुम्हारी इस्लाह करूंगा और तुम देखोगे कि जमीन कैसा रंग बदलती है। जजीरा अगरवामा का हर खित्ता तुम्हारा है। इसके दरख्त तुम्हारे, इसके फल तुम्हारे, इसके लोग तुम्हारे और उसकी औरतें तुम्हारी हैं। अंगरोमा की ये औरत तुम्हारी ख्वाहिश पर पेश कर दी जाएगी ताकि हवस तुम पर गलबा ना पा सके और तुम एक सौ होकर असरार और रमूज के इल्म में मुस्तगरक हो जाओ। मैं निशा को तुम्हारी आंखों की जलन दूर करने के लिए पेश करता हूँ। निशा ने इस इलाके के पर जलाल अफराद को शादमा किया है। इसे अकुबला का कुर्ब खास हासिल रहा है। यहाँ आकर इसने कीशा और कीशा जैसी बहुत सी लड़कियों को पैदा किया है, जिन्होंने हमें एक दूसरे के साथ नबर्द आजमा होने से दूर रखा। हमने इन लड़कियों के शबाब की उम्र तवील करने के लिए उन्हें पत्थरों की शक्ल दे दी है। अगर तुम इसके बदन की यकसानी से उगता जाओ तो इसकी हुसैन लड़कियों में से किसी एक को किसी वक्त मुतहर्रिक किया जा सकता है। गोरमे के लहजे में संजीदगी और शफकत शामिल थी। मैंने गोरमे की मौजूदगी में आगे बढ़कर निशा के खूबसूरत मरमरी हाथों को बोसा दिया और गोरमे मुस्कुराता हुआ वहां से रुखसत हो गया और हम दोनों इस कमरे में तन्हा रह गए। थोड़ी देर खामोशी का लुत्फ रहा। मेरी दीवानगी में और तशद्दुद आ जाता, लेकिन इस वक्त निशा की आवाज़ गूंजी, ठहरो। इसने हुक्मिया अंदाज में कहते हुए अपने सर का एक बाल तोड़कर आंखों के सामने किया और इसे फूंक मारी। इसकी फूंक से बाल जलने लगा और कमरे में अजीब किस्म की चरानत फैल गई। चारों अतराफ निगाह दौड़ाकर इसने शान इस्तिस्ना से कहा, वो अब शायद किसी को मुआफ नहीं करेंगे। तुमने अच्छा किया कि उनकी बातें कबूल कर लें। इसके सिवा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं था। मैं अब इस मौजू पर गुफ्तगू करना नहीं चाहता। वो जानती होगी कि मैंने उनगिनत सुबहें और शामें इनकार वासत्तरदाद में काट दे। मैंने अपना जिस्म खुश्क रखा। मैं इसकी तवज्जो का मुंतज़िर रहा। फिर मुझे ये फैसला करना पड़ा कि मुझे खुद को आइंदा दिनों के हवाले कर देना चाहिए। तुम देख रही हो कि मेरे सीने पर तहाइफ झोल रहे हैं। ये यहाँ बेकार हो गए हैं। मैंने उनके लिए कई बार अपनी जिंदगी दांव पर लगाई, लेकिन ये मेरे किसी काम ना आए। तुम्हारी बातों से मैं इस खुशफहमी में मुब्तला हो गया हूं कि तुम पर अब तक इस अजीम व जलील मलिका का तासुर कायम है। खामोश रहो। इसने सस्कारी भरी। गो मैंने अफशाई राज के लिए अपना एक बाल अपनी उम्र का 1 साल कम कर लिया है, ताहम जिन लोगों में अब तुम मौजूद हो उनका दर्जा बहुत बुलंद है। वो मावराई उलूम में ताक है। यहाँ आकर उन्होंने अपना इल्म बढ़ाने के सिवा कोई काम नहीं किया। अकुबला और हुसैन दोशीज़ा, इसका कसर अब तो एक ख्वाब है। इसने हसरत से कहा, मैंने इसे खुद से करीब कर लिया। वो कहने लगी, मैंने कई बार यहाँ से फरार होने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्होंने मुझे अपनी ताकतों के जरिए वापस खींच लिया। मैं काबिल के हुक्म पर गुलामों के एक ताइफे के साथ काहुन आजम के शगुन के बाद जजीरा उमसार जा रही थी कि उन्होंने समंदर की लहरों का रुख मोड़ दिया और मैं यहाँ पहुँच गई। यहाँ आकर मैं कबीले के सरकर्दा लोगों में तकसीम होती रही। गोरमे के पास बहुत सी ताकतें हैं। वो अरसे तक घर से बाहर रहता है। मुझे यहाँ तक खींचने में इसका बड़ा हाथ है, इसलिए मैं मुस्तकिल तौर पर इसी से वाबस्ता कर दी गई हूँ। वो मुझ पर शक करते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि मेरा वजूद उनकी बर्तरी के मुकाबले में बहुत नातुआ है। फरार मुहाल है, मौत भी मुहाल है।
हर शख्स ने यहाँ आकर शायद ये फैसला किया है कि अब उनके अहकाम के सामने सर झुका लेना चाहिए। मैंने निशा की जुल्फ़ें अपनी सांसों से उड़ाते हुए कहा और ज़मीन पर लेटकर मैंने अकुबला के इल्तिफ़ात, अपनी कामयाबियों और 13 बख्तियों की दास्तान इसे सुनाई। दूसरे दिन से बाकायदा मैंने उनकी इबादतगाह में जाना शुरू कर दिया। मैं रात को उनके जलसों में भी शरीक होने लगा। वो रोज़ जमा होकर अलिफ काबिला के खिलाफ दुआएं मांगते थे। मेरी आवाज़ ने कभी उनका साथ नहीं दिया, लेकिन फिर मेरे लब खुद बखुद उनके होंठों के साथ खिलने और बंद होने लगे। मेरा बेशतर वक्त गोरमे के साथ गुजरता था। इसने मुझे कमाल शफ़क़त, कमाल इन्हिमाक से बहुत से असबाक रट्टाने शुरू कर दिए। मैं भी उसके लिए कोई नया और कुंद ज़हन तालिब इल्म साबित नहीं हुआ। मैंने इसकी हर हरकत और हर अमल में बेहद दिलचस्पी ली। मेरा तजस, मेरा शौक़ और मेरी कामयाबियों ने गोरमे को मेरी तरफ कुछ ज़्यादा ही माइल कर दिया था। वो रात को मुझे मुजस्समों के दरमियान ले जाता, उन्हें जगाता और उन्हें मुझसे मुतारफ़ कराता। इसने कीशा की कई बहनों को भी जगाकर मेरे जज्बों को मुश्तइल किया। ये लोग बाद में इतने बुरे नहीं मालूम हुए, लेकिन एक कसक, हाँ एक क्षण इस वक्त ज़रूर महसूस होती थी जब वो तंज़िया, शद-ओ-मद और नफ़रत व हिकारत से अकुबला का नाम लेते थे। मैं गोरमे के साथ इस वसी वार्स जजीरे में एक जगह से दूसरी जगह का सफ़र करता रहा और निहायत सादतमंदी से इसके अक़वाल, इसकी हिदायतें अपने दिमाग में बिठाता रहा। पर असरार उलूम के बारे में हमराल, इश्मार और इस्टाला से मुझे खासी शद्दत हासिल हो गई थी, मगर गोरमे के नौबा नौ करिश्मे देखकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये तो एक समंदर है। जितनी गहराई में पहुंचो नई दुनिया में नजर आएंगी। मैंने लीपो खाया था, सांप और आदमी का खून पिया था। मैं बरसों आग के गिर्द बैठा था। अब अगर मैं अपनी गिलाज़तों के बारे में कुछ कहूँगा तो ये कोई नई बात नहीं होगी। बेहतर यही है कि मैं अपनी सरगुज़श्त बयान करूं। गंदे जानवर, खून, खोपड़ियाँ, आग और तरह तरह के अमल, जादू अमल जर्राही की तरह होता है। सुनसान और वीरान जगहों पर, अंधेरे गारों में गोरमे ने मेरी तरबियत की। कामयाबी के साथ साथ मेरी इश्तिहा बढ़ती गई। मैंने गोरमे को किसी शब सुकून से नहीं सोने दिया और फिर एक रोज़ ऐसा आया कि गोरे चांद के ज़वाल के दिनों में मुझे घने जंगल के दरमियान ले गया। इसके हाथ में एक मशल थी और आज इसने अपना पूरा जिस्म बतौर ख़ास रंगा था। मेरे हाथ में इसने एक प्याला था दिया था जिसमें एक सिया सयाल छुपा मादा भरा हुआ था। गोरमे रोज़ाना ही कोई ना कोई ख़तरनाक अमल करके मुझे हैरत ज़दा कर दिया करता था, लेकिन आज वो सुबह से मुख्तलिफ किस्म के हशरात और अर्स पकड़कर उन्हें अपने तिलिस्म खाने में एक सयाल मादे की शक्ल में तब्दील करने में लगा रहा था। समोराल की तरह गोरमे का एक कमर तिलिस्मी कामों के लिए वक्फ था। गोरमे मुझे दरख्तों से ढके हुए जंगल के ऐसे हिस्से में ले गया जहां दिन के वक्त भी सूरज की रोशनी मुश्किल से आती थी। इसने वहां की नम जमीन से कुछ मिट्टी कुरेदी और इसे अपने हाथों और पैरों पर मिल लिया। इसने मुझे इशारा किया कि मैं इसकी तकलीद करूं। मैंने कोई पसो पेश नहीं किया। हम दोनों एक दरख्त के सहारे अखड़ों बैठ गए। दरख्तों में पत्थर की चंद मूर्तियां नस्ब थीं। गोरमे ने जोर जोर से एक अमल पढ़ना शुरू कर दिया। मेरे लिए अगले लम्हे तजस के थे। मैं भी गोरमे के अल्फाज बमुश्किल दोहराने लगा। इसने सयाल मादा प्याले से निकालकर मशल से जलाना शुरू कर दिया। मादे की बो इतनी शदीद और इतनी गंदी थी कि मेरा दिमाग फटने लगा। फिर अतराफ में एक ऐसी हुआ सिरसराने लगी जिसमें किसी जी होश का सांस लेना मुश्किल था। गोरे पर वहशत सी तारी थी। वो जोर जोर से अपना अमल पढ़ रहा था। थोड़ी ही देर में जंगल जैसे जाग सा गया। चरिंदो परिंद के खौफनाक शोर के बाइस मुझे अपने करीब बैठे हुए गोरमे की आवाज़ भी साफ सुनाई नहीं देती थी। मैं उसके और करीब हो गया। सियामादा जल रहा था और उसकी बोने शायद सारा जंगल अपनी लपेट में ले लिया था। गोरमे ने मेरे हाथ में मशल थमा दी और अपना एक हाथ मादा जलाने में मसरूफ रखा। दूसरे हाथ से इसने अपने गिले में पड़ी हुई लंबी हड्डियों की एक माला उतारी और उसकी नोकों से जमीन कुरेदने लगा। हड्डियों की नोक का जमीन पर लगना था कि बहुत सी कर्बनाक चीचुने एक साथ बुलंद हुई और आनाफाना बोने कद के दो बहुत अजीब अलखलकत जानवर हमसे कुछ फासले पर नमूदार हुए। मैं मशल की महदूद रोशनी में उनकी साख्त का फौरन अंदाज़ा नहीं कर सका। मैंने तारीक बर्रे आज़म के किसी इलाके में इससे पहले ऐसे जानवर नहीं देखे थे। उनका चेहरा किसी इंसान से मुशाबे था, लेकिन उनके पीर जानवरों की तरह थे। यूं कहिए कि वो एक नई साख्त के लंगूर थे। उनके जिस्म में एक रोशनी थी, ऐसी रोशनी जिससे कर नहीं फूटती हो। वो उनकी 2 आंखों बल्कि 4 आंखों में थी। वो आते ही जमीन पर लौटने लगे। वो नाकाबिल बर्दाश्त ताफुन, उनकी चीनें और उनकी आंखों की मकनातीसी चमक देखकर मेरे लब ठहर गए।
میری اس کوتاہی کی دی تھی کہ انہیں سے ایک جانور تیزی کے ساتھ مجھ پر جھپٹا اور میرا چہرہ ایک ہی جست میں لہولہان کر گیا۔ میں اکڑوں بیٹھا تھا اور مشل میرے ہاتھ میں تھی، اس کے لیے میں توازن برقرار نہ رکھ سکا۔